जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी डिफेंस गुरुकुल। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सब लोगों को तकरीबन 7 महीने से इंतज़ार था। जिन बच्चों ने अपना पेपर लास्ट ईयर सितंबर में दिया और फिर अपना रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद अपना एसएसबी क्वालिफाई किया और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे, तो मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो अनअकैडमी की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू हु हैव मेड इनटू दिस मेरिट लिस्ट। और साथ ही साथ अनअकैडमी की तरफ से हमारे पास ये अपडेट है कि 48 स्टूडेंट्स अभी तक, काउंटिंग ऑलरेडी चल रही है, अभी तक 48 स्टूडेंट्स इस मेरिट लिस्ट में शामिल हैं। बट ये जो सेशन है ये इसलिए नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स अनअकैडमी से थे, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये जो सेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने अपना एनडीए का मेरिट लिस्ट में नाम लेके आ चुके हैं, जिनका नाम ऑलरेडी एनडीए के मेरिट लिस्ट में आ चुका है, और उनके लिए भी जिनका नाम इस मेरिट लिस्ट में नहीं है। ओके, तो अगर हम लोग मेरिट लिस्ट देखें तो यहां पे आपको मेरिट लिस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी यूपीएससी की वेबसाइट पे। 2 पॉइंट्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन प्रिपेयरिंग दीज लिस्ट्स। थर्ड पॉइंट है द कैंडिडेचर ऑफ ऑल द अफोरसेड कैंडिडेट्स इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू their submitting the requisite certificates in support of date of birth, educational qualification, etc. claimed by them directly to the Additional Directorate General of Recruiting. तो बच्चों मेजरली ये जो मेरिट लिस्ट है आप इसमें देख रहे होंगे, तकरीबन क्या एग्जैक्टली 699 कैंडिडेट्स का नाम है इसमें ऑलरेडी, और एनडीए की वैकेंसी तो, और एनडीए और एनए की वैकेंसी तो 400 है। तो ऐसा क्यों? तो इसमें मेडिकल, जो भी मेडिकल प्रोविजंस हैं, मेडिकल्स के जो भी रिजल्ट्स है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड ऑफ ऑल, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपने टाइम पे, एसएसबी के टाइम पे आपने जो सबमिट करे होंगे, तो वो आपको जो है यहाँ पे वेरीफाई होंगे, और वेरीफाई होने के बाद फिर आपका सिलेक्शन जो है पक्का होता है एनडीए में। तो इसके बाद नई जर्नी तो स्टार्ट होगी, बट बहुत सारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस भी है आपके इस फाइनल अंतिम पग को ज्वाइन करने के लिए। सेकेंड ऑफ ऑल, जिन बच्चों का एनडीए नहीं निकला, जिनका नाम इस मेरिट लिस्ट में नहीं है, जिनका आ गया है, वी आर विद यू, वी कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू who are into this merit list, but उनका क्या, जिनका नाम नहीं है इस मेरिट लिस्ट में। तो बच्चों देखो, आपका 2 टाइप का कंडीशन हो सकता है जब आप इस मेरिट लिस्ट में नहीं हैं। या तो आपके पास आगे की चांसेस हैं आगे एनडीए देने का, क्योंकि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ज्वाइनिंग में। एज लिमिट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर आपका एज लिमिट परमिट करता है तो आप डेफिनेटली 21 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है उसको मन लगा के दीजिए, प्रॉपरली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करिए। आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, तो आप 21 अप्रैल के एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से फोकस करिए। नाउ सेकेंड ऑफ ऑल, वो कैंडिडेट्स हो सकते हैं कि जिनकी एज लिमिट ख़त्म हो गई हो और आगे एनडीए के एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो बच्चे देखो, दिल छोटा नहीं करना है, पहली बात तो ये है। और एनडीए का जो स्टेप है, हालांकि यस, इट इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द इंडियन आर्म फोर्सेस, बट अगर आप इसमें कामयाब नहीं होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आगे के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी आएंगी आपके लिए। आपको बस इतना ध्यान में रखना है दैट
you are always motivated what all you are doing. Firstly. Secondly, no knowledge goes to waste. ये जो मेरिट लिस्ट अभी आई है, इसमें से भी कुछ बच्चे जो है एनडीए ज्वाइन करेंगे, कुछ बच्चे एनडीए ज्वाइन नहीं करेंगे. जितने भी बच्चे एनडीए ज्वाइन करेंगे, हालांकि हम प्रॉमिस करते हैं, हम इंश्योर करेंगे कि आपको जो है उनके मार्गदर्शन आपको मिल पाए, उनसे आप कुछ सीख ले पाएं. बट जो बच्चे का चांस अभी नहीं है, वो अपना दिल छोटा मत करिए. आपके पास आगे आने वाले बहुत चांसेस हैं. नेवी के अलग एग्जामिनेशंस है, एयरफोर्स के अलग एग्जामिनेशंस हैं, सीडीएस कंडक्ट होगा, ठीक है. उसके बाद आगे चल के बहुत सारी टेक्निकल एंट्रीज़ हैं, एनसीसी एंट्रीज़ हैं. तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने के बहुत सारे वे आउट्स हैं. बट आपने जो फोकस अभी से देखा है, आपने जो सपना अभी से देखा हुआ है, जो फोकस आपका है, आप उसको मेंटेन करिए. वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो आपने एक रिदम पकड़ा है लाइफ में, वो एक पॉजिटिव रिदम होना चाहिए. वो अप्रोच इसी तरीके से ही होनी चाहिए कि मुझे इस देश के लिए कुछ कर गुजरना है, और वो मोटिवेशन आप में होना चाहिए. इस तरीके से हो कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें आपने ये इंश्योर करना है कि आपका वो वर्क पॉजिटिविटी की तरफ जाए. तो दिल छोटा बिल्कुल भी मत करिए. देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस. और जिन बच्चों का इस मेरिट लिस्ट में नाम है, तो प्लीज़ आप से रिक्वेस्ट है कि ये जो फर्स्ट पेज है, इसको प्रॉपरली पढ़ें और फिर नीचे अपना नाम चेक करें. और साथ ही साथ अनअकैडमी डेफिनेटली यहाँ पे अभी तक काउंटिंग के हिसाब से 48 सिलेक्शंस ऑलरेडी आ चुके हैं. बट आपको आपके डिस्क्रिप्शन पे, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन पे और इस सेशन के कमेंट सेक्शन पे, पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा. आप उसको जो है क्लिक करके आप अपना रिज़ल्ट हमारे साथ शेयर करिए. लेट अस सेलिब्रेट. एंड हम हमारे एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स के साथ इसको जो है सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ. बट आपने जो है इस फॉर्म को फिल करना है, सो दैट हमारी टीम आपको एक बार रीच आउट कर पाए. गोइंग फॉरवर्ड 21 अप्रैल को एग्ज़ाम आने वाला है. 21 अप्रैल का जो एग्ज़ाम है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उस एग्ज़ाम के लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपरली प्रिपेयर करते रहिए. और साथ ही साथ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए. उसमें आप अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. करंट अफेयर्स पे अच्छा ध्यान दीजिए. करंट अफेयर्स के सेशंस को प्रॉपरली करिए. साथ ही साथ अपने जो है स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे भी अच्छी तरीके से फोकस रखना है. स्टैटिक सब्जेक्ट्स आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है. और मैथ्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन. मैथ्स पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करिए. अखिल रॉय सर हैं हमारे साथ, जो आपको एनडीए में मैथ्स करवा रहे हैं. तो प्लीज़ आप उसको फोकस करिए. और आपने इन किसी भी एजुकेटर्स के साथ, हमारे अखिल सर हैं, विशाल सर हैं, मुक्तक सर है, श्री प्रतीक सर हैं, धीरज सर हैं, इनसे आपने पढ़ा है और आपने एनडीए के मेरिट लिस्ट में अपना नाम जो है आपका अगर आया है, तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप उस फॉर्म को फिल करें जो आपको डिस्क्रिप्शन पे आ रखा होगा, या फिर आपके पिन कमेंट्स में भी वो फॉर्म होगा. तो प्लीज़ फिलअप, सेलिब्रेट करिए आप अपना रिज़ल्ट हमारे साथ. और जिन बच्चों का नाम इस मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, हम आपके साथ स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे टू इंश्योर कि आपका सिलेक्शन पक्का हो. और उसके साथ साथ अगर आपके पास एज लिमिट नहीं है, इंश्योर करिए कि आपका वो सपना आगे चल के भी अगर रहता है, तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए और अपना काम करते रहें अच्छे से. सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, बट इंश्योर करना है कि आप अपने एटीट्यूड में पॉजिटिव हैं. क्योंकि देखिए, एनडीए का जो पेपर है ना, वो पेपर जो है एक
12th के एग्ज़ामिनेशन के बाद वो पेपर आप देते हैं। एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। आप पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम आपके चल रहे होते हैं, और फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही जो है 1 महीने का भी गैप, मोटा मोटी 1 महीने का गैप बचता है, फिर आप अपने एग्ज़ाम्स देने जाते हैं। तो हो सकता है कि आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिला हो प्रिपरेशन के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। इतना भी बहुत हार्ड एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है। एक इस तरीके के एग्ज़ामिनेशन होता है कि बेस्ट फिट उसमें हो पाए। तो आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करिए। और ये जो एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस है ना, ये तकरीबन 7-8 महीने तो ले ही लेता है फाइनल मेरिट लिस्ट आने में। क्यों? 12 तकरीबन 5 लाख बच्चे जो हैं 1 साल में, और 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 7 से 8 हज़ार बच्चे जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद जो है रेशियो इस तरीके से जाके बैठता है कि 400 से 500 जो है सिलेक्शन रेट्स आते हैं, और फिर उसमें से जितना आपका क्राइटेरिया होता है, जितना आपका वैकेंसी होता है, 400 होता है, तो अगर उसमें आपकी सीट्स जो है ऑक्यूपाई होती है, तो ये आपका रेशियो होता है। तो अगर आप इन 400 बच्चों में नहीं आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है? तो ये रेस जो है सीट गेन करने की, या फिर मेरिट लिस्ट में नाम आने की, या फिर AIR-1 आने की, ये जो रेस है ये आपकी खुद की रेस है। ये रेस किसी के अगेंस्ट में नहीं है। ठीक है? क्योंकि अगर 5 लाख बच्चे एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि किस बच्चे का कैसा माइंडसेट है, राइट? आपको पता है आपका खुद का माइंडसेट किस तरीके से है। ओके? तो आप अपनी हैंड होल्डिंग खुद करिए। मोटिवेशन जो है आपको अपने अंदर से आनी चाहिए टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ओके? सो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप अपनी अंदर से वो मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। आप अपने साथ रेस कर रहे हैं। आपका जो कंपटीशन है वो आप खुद हैं, कोई और नहीं है। ठीक है? प्लस हमारी पूरी टीम का सपोर्ट आपके साथ रहता है, और आगे भी रहेगा, बहुत स्ट्रांगली रहेगा। आपके रिटन एग्जामिनेशंस और उसके बाद SSB का गाइडेंस भी प्रॉपर्ली आपको अनअकैडमी में दिया जाएगा। हमारे आने वाले बैचेस भी ऑलरेडी चल रहे हैं फॉर NDA 2024 के लिए, जिसमें कि आपका योद्धा बैच है और रणभूमि बैच भी है। तो आप उनको ज्वाइन करें सब्सक्रिप्शन के साथ। और अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, आपको भी पता है, ये बैच बाय बैच नहीं है। जब आप प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, तो जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है, तब तक आप जितने भी बैचेस हैं वहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के सारे बैचेस जो हैं आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मेजरली जिन बच्चों का नाम नहीं है इस मेरिट लिस्ट में, आप हार मत मानिए, प्रिपेयर करिए प्रॉपर्ली। और जिन बच्चों का नाम है, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अ न्यू चैप्टर of your life is going to open up. But as I said, army is a life of adventure. It is a selfless service towards the nation. तो ये जो नया चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में आगे आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो है, जब आप अपनी आप जब लेफ्टिनेंट बनेंगे, तब आप जब प्लेटून लीड करेंगे, तो आपसे भी सीनियर लोग होंगे उस प्लेटून में। तो एज एन यंग ऑफिसर आप में वो जोश, वो जज्बा, वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप लोगों को लीड कर पाएँ। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चों आप लोगों का जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आप अपना दिल छोटा मत करिए। दोबारा से हम अटेम्प्ट करेंगे, और वी विल इंश्योर कि आप उसमें जो है, जहाँ पे भी, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो SSB हो, वी विल इंश्योर कि आप अपना जो है प्रॉपर फीडबैक लेके आप अपने आप को तैयार करें, ताकि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आप कहीं पे भी
जो है आप हार नहीं माने और फाइनल मेरिट लिस्ट क्लियर करके आप एकेडमी ज्वाइन करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।